नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। मेरे साथ हैं तहमीना रिज़वी जी। फर्स्ट टाइम ऑन डेफ टॉक्स। पहले तो नमस्कार करते हैं। लेट्स वेलकम टू द शो। थैंक यू इन्होंने सो मच। थैंक यू सो मच एंड एज़ द नेम सजेस्ट ये हैं कश्मीर से। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा एंड व्हिच वाज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। इन्होंने आर्टिकल में लिखा कि जिस तरह से एंड इसके बारे में हमने बात भी करी है कि जो ये टेरर ग्रुप्स हैं, इन्होंने एक सेपरेट विंग खोला है वुमेन के लिए एंड उनको यूज़ किया जा रहा है। वी सॉ दैट इन दिल्ली ब्लास्ट जहाँ पर वो लेडी थी जो डॉक्टर शाहीना, शी उसका जो क्लेम टू फेम था वो शी वाज़ द हेड ऑफ द जैश-ए-मोहम्मद ग्रुप विद इन इंडिया, ठीक है? और ऐसी 3-4 जगहों पे हमने और भी देखे हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट वी सॉ दीज़ पीपल इमर्जिंग एंड उसके बाद कई ये अंडरग्राउंड चले जाते हैं, कई भाग जाते हैं, कई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड यहाँ पर एक आल्सो आई डोंट नो इफ दिस इज़ कनेक्टेड और नॉट एंड बात करेंगे इनसे। एक जो केस अभी ये पंजाब में चल रहा है ऑफ दिस गर्ल who went to पाकिस्तान, वहाँ पर वो भाग गई, सिख गर्ल जो सुखविंदर आई आई बिलीव हर नेम इज़, भाग गई, उसके बाद अभी उसके डिपोर्टेशन की बात चल रही है, ये वो। व्हाट इज़ दिस? बिकॉज़ दिस इज़ आल्सो यूटिलाइज़ेशन ऑफ द फीमेल जेंडर। तो बात करते हैं, लेट्स लर्न अ लिटिल मोर। वन्स अगेन वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए आपको कि आपने नोटिस किया कि फीमेल्स वाला पर्सपेक्टिव चाहे टेररिज्म में या इन सारे नैरेटिव्स में इसकी बात करना कितना इम्पॉर्टेंट है। और इनफैक्ट शुरुआती में ही मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम लोग टेररिज्म की बात करते हैं, लाइक नॉर्मली एक कॉग्निटिव बायस है ह्यूमन का कि टेररिज्म की बात करते ही हमारे मन में अक्सर एक मेल सेंट्रिक इमेजिनेशन आ जाती है। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि एक मिलिटेंट आप इमेजिन कीजिए, तो आपके दिमाग में अचानक से एक ब्लैक मास्क और गन मैन आएगा जो मेल, ऑब्वियसली योर इमेजिनेशन ऑफ अ टेररिस्ट वुड बी मेल, एंड guns, because guns violence and all of this has always been associated with males. बट रिसेंट ईयर्स में जो एक ट्रेंड चेंज हुआ है इज दैट हम लोग क्या अक्सर कहते थे जेंडर स्टडीज़ में कि फीमेल्स के जो इनफॉर्मल नेटवर्क्स होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, बिकॉज आप अंदर ही अंदर जैसे फैमिलीज़, कम्युनिटीज़, इन सब में आप बहुत अच्छे से कॉन्वर्जेशंस कर सकते हो, एक ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। बट हम लोग क्या इमेजिन नहीं कर पा रहे कि जितना हमारे को एक्सेस है एआई वगैरह का सिस्टम्स का, उतना ही मिलिटेंट ग्रुप्स को भी है, and they are also getting aware with the modern knowledge about gendered networks, gender informal networks, community building, trust building. उनके पास भी तो सेम अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज और सेम अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारे पास सारी नैरेटिव बिल्डिंग या उस सब की जो एजुकेशन है वो सिर्फ हमारे पास आई है, वो उनके पास भी आती है। एंड सिंस दे रियलाइज्ड कि ये जो चीज़ है, ये जो नेटवर्क्स है फीमेल्स के, इनमें एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि एक तो पहुंच इनकी बहुत ज़्यादा है इंटरनली कम्युनिटीज़ में, प्लस सिक्योरिटी अपैरेटस के हिसाब से औरतों पे शक और वो सब काफ़ी कम आता है। बिकॉज यूजुअली आप घरों के अंदर कोई कॉन्वर्जेशन, अब ये भी एक बात है, जैसे कश्मीर की एग्जांपल ले ले, पंजाब की एग्जांपल ले ले, सिक्योरिटी एजेंसीज या आर्मी वगैरह आपके घरों के अंदर आके ये बैठ के देख तो नहीं सकते ना कि औरतें क्या बात कर रही हैं, दैट इज़ नॉट देयर मैंडेट, राइट? But that's how they have been sort of creating this radicalized group, ideology change होती रही। और कश्मीर में भी जहाँ तक सवाल है, दुख्तरान मिल्लत जब चली थी तब भी आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो औरतें घर पे हैं वो अपने बच्चों को, बेटों को, भाइयों को सिखाती जा रही थी कि कैसे क्या लिखा गया है, जिहाद का क्या कंसेप्ट है, वो सारी चीज़ें सिखाती गई। बट अभी जैसे रिसेंट वाला दिल्ली ब्लास्ट केस हुआ है, एंड अदरवाइज जैश ए मोहम्मद हैज आल्सो कम आउट विद अ प्रॉपर banner of saying that we have included these many women in our outfits, and they are saying it clearly, openly उन्होंने बोला है कि हम लोग ऐसे कर रहे हैं। तो वो एक जो आइडिया है वो शिफ्ट हो चुका है। पहले आइडियोलॉजिकल रिप्रोडक्शन होता था और अभी अब लॉजिस्टिकल सपोर्ट और डायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी होने लगी है। और डायरेक्ट पार्टिसिपेशन में वन ऑफ द केसेस इज दिल्ली ब्लास्ट केस, ऑफ कोर्स। जैसा मैंने आपको बोला कि वुमेन पे इशू ये है कि सस्पेशन कम होता है। अब ऐसे ही नेटवर्क में बोको हराम ने क्या किया था, उनका मॉड्यूल एकदम डिफरेंट था। दे यूज्ड वुमेन एज सुसाइड बॉम्बर्स, इवन या प्रेग्नेंट वुमेन दे हैव यूज्ड एज सुसाइड बॉम्बर्स। और उसको हम प्रिसाइजली वेपनाइज्ड विक्टिमहुड कहते हैं, जिसमें एक ही बॉडी वेपन भी है, विक्टिम भी है। वो एक बॉडी, उसके विक्टिमहुड पे आप खेलते हो। सो एक फीमेल जो प्रेग्नेंट है,
वो विक्टिम है सोशली कि शी नीड्स असिस्टेंस, उसको मदद की ज़रूरत है, बाहर निकलेगी तो सब लोग जैसे है सोशली आपके लिए एक जगह बनाएंगे, विल टेक केयर ऑफ यू और व्हाटएवर, सो दैट वे शी इज सीन इन अ वेरी विक्टिम कॉनोटेशन, बट यू आर वेपनाइजिंग ऑन द सेम victimhood. So you हुँ, are, it's called weaponizing victimhood, weaponized victimhood. तो वो बोको हरम ने किया है, प्रेग्नेंट फीमेल्स को सुसाइड बॉम्बर्स बना के। अब फीमेल्स का क्या है यहाँ पे, मुझे लगता है हमारे पार्ट पे कमी है कि हम नहीं समझ पा रहे कि हम अभी भी पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर में ही घूम रहे हैं और उन्हीं के हिसाब से घूम रहे हैं। So wherever they want to locate us, wherever they want to use us, we are still part of the same patriarchal structure. जहाँ पे जैसे आदमी चाहे नॉर्मल ह्यूमन है घर पे या चाहे वो एक मिलिटेंट या टेररिस्ट है, वो जैसे हमें बता रहे हैं हम अब खुद को वैसे ही ढाल रहे हैं। So they want to use you as a victim, they'll use you as a victim, they want to use you for ideology, they are using you for ideology, they want to use you for logistics, they are using you for logistics. फीमेल एजेंसी की जहाँ तक बात की जाती है, वहाँ पे फीमेल एजेंसी अभी भी कॉमनली देखी नहीं जाती और यूज नहीं होती। लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी ड्रिवन बाय मेल आइडियोलॉजी। अब इसमें एक डिफरेंट एग्जांपल दुख्तरान मिल्लत था, जहाँ पे आसिया अंद्रा भी ट्राई टू क्लेम हर एजेंसी या as females, as saying that we will form a separate female group who will work for all of these. Probably she came up with the idea of saying that we will work for faith, which was ultimately not for faith. And she started creating a woman group. अब या मेरे फील्ड वर्क स्टडी, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट्स विच इज मैंशनड इन माई बुक, इज दैट जब मैं अपनी फील्ड वर्क स्टडी कश्मीर में कर रही थी, तब मैंने कुछ फीमेल से बात करी जिनको मैंने पूछा कि आपका जिहाद को लेके क्या कंसेप्ट है आपका, या आप जिहाद को लेके कैसा आप मानते हो कि इम्पोर्टेंट है, नहीं है, क्या है। सो सम ऑफ द फीमेल्स मेंशन्ड कि जिहाद इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इस्लाम। तो मैंने पूछा कि जिहाद अगर इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्या आप तैयार हो जिहाद करने के लिए? तो दे सेड हाँ, हम है। मैंने बोला जिहाद किस किस्म का? क्योंकि मैं खुद मुस्लिम हूँ, मैंने पढ़ा हुआ है जिहाद के भी टाइप्स होते हैं। सो आई आस्क्ड जिहाद किस किस्म का, आप क्या चाहते हो? तो शी मेंशन्ड कि जिहाद हमारा फीमेल्स का जिहाद ये नहीं है कि हम घर के बाहर जाके गन उठाने लग जाएं, ये नहीं है कि हम लोगों को मारने लग जाएं। हमारा जिहाद है कि जो हमारे घर के मेल्स है, they pick up arms and ammunition, we will take care of the home, we'll take care of the kids, we will ideologically groom them, that's our jihad. So the pattern of arms and ammunition being a male centric thing, or females were not supposed to pick up arms and ammunition, that was something which earlier Dukhtarane Millat had groomed. वो कहते थे कि आप घर का ध्यान रखो, आइडियोलॉजिकली एंड एवरीथिंग, आर्म्स एंड एम्यूनिशन मेल का। बट अब क्योंकि मॉडर्न टाइम्स के साथ सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है, अब जब ये बात हो रही है कि सिस्टम्स चेंज होने चाहिए क्योंकि पुराने सिस्टम्स नए दिनों में रेलिवेंट नहीं हो पा रहे, तो दुख्तरान मिल्लत ने भी अपना पैटर्न चेंज कर दिया। दे आर ऑल्सो नाउ ट्रेनिंग फीमेल्स, आई हैव रेड सम रिपोर्ट्स वेयर दे आर नाउ ट्रेनिंग फीमेल्स फॉर आर्म एंड एम्यूनिशन। तो वो जो ए आपका कंसेप्ट ऑफ जिहाद था कि औरतें नहीं उठाएंगी गन, अब उस कंसेप्ट का क्या हुआ, और ये आप इस्लाम में कहाँ पे लोकेट कर रहे हो? Are you trying to tell me there is equal opportunity in terrorism? या Sorry, that was a bad joke, एक्चुअली, but no, no, I'm telling you. And the I think the precise problem with this, and I think I'm tired of saying it, is कि जहाँ पे भी state structure, institutional structure vacuum create करेगा, वहाँ दूसरे groups आके जगह occupy करेंगे. And the problem that we have not been able to mobilize women in conflict narratives, हम उन औरतों के conflict narrative को जगह नहीं दे रहे थे, ज़माने बदल रहे और उन लोगों ने भी अपनी तरकीबें बदल ली, and that's precisely what it is. it was also easy to it was also interesting अभी पिछले 1-2 दिन पहले मैंने कवर भी किया था अपने चैनल में टीनेजर्स बच्चों के साथ रिक्रूटमेंट हुई है अभी Yeah, 35-37 किड्स 12 टू 17 yeah. एंड ये मेरे को जब व्हेन आई वाज़ थिंकिंग अबाउट दिस मैंने आपका आर्टिकल देखा मैं बोला शी मेंशन्ड दिस एंड देन ऑब्वियसली मेरे दिमाग में था कि ना the mother has a very heavy role to play, and especially in a area like Kashmir. So Mm. if there is a mother who's actually radicalized, you can imagine if she has 6 children, she'll be putting out at Yeah. least 3 on this particular task. So Yes. that's something which connected to me, and I said, यार अगर 5-6 बच्चे इधर पंजाब में पकड़े हैं और मैक्सिमम वहाँ पर 22 बच्चे या कुछ 22-25 बच्चे थे जो who are under the radar right now in Kashmir.
हुँ, So हुँ, that हुँ, हुँ। actually said, okay, fine. That means this female thing is kind of, there is some Yeah, penetration. yeah, Now, yeah. my point here is, what are these females motivated with? Because देखिए क्या होता है, and let me ask a very tough question. Men, they are now motivating कि आप जन्नत में जाओगे, 72 who's मिलेंगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा. What is the हुँ, motivation for the woman? At the end of it, ये सारे टेररिस्ट का क्या है? वो जी हमारे उनके ऊपर वो हो रहा, अत्याचार हो रहा है, ठीक है, हुँ, दैट इज़ वन. हुँ, अच्छा, आप ये करोगे, हाँ जी, उसके बाद हम जन्नत में जाएँगे बिकॉज़ हम जिहादी हैं एंड हमको हूरें मिलेंगी. सो इट्स अ वेरी सिंपल हुँ, स्ट्रक्चर व्हिच इज़ सेट. अब उसके हुँ, अंदर वेरिएंट्स होते हैं, अब वो गाज़ा के बच्चों का, देयर देयर मल्टीपल ऑफसेट्स एंड सबसेट्स ऑफ दैट. So that हुँ, is the male part of it. What is it for the yeah. female? What is the motivation? What are they getting? सो द अंडरस्टैंडिंग आई हैव ऑफ इट अभी तक के लिए इज दैट अगर आपको एक सेंस अगर आप एक इंसान हो जिसके पास कोई एजेंसी नहीं है और आपको ये सेंस दिया जाए कि आप एक लार्जर मोटिव में या लार्जर कोई टारगेट में आपका एक पार्ट है या आपकी एक एजेंसी है या आप इस चीज़ में मदद कर सकते हो सो आई थिंक अल्टीमेटली इट रिड्यूसेस टू एक ह्यूमन कैसे खुद को इम्पोर्टेंट कंसिडर करे तो अगर मैं आपको एक ये आइडिया दिलाऊं कि लार्जर मोटिव में आप अगर इतना पार्ट या इतना रोल प्ले करते हो तो आपकी एक इम्पोर्टेंस हो जाती है क्योंकि हम ये अचीव कर पाएंगे तो आपको एक सेंस ऑफ एजेंसी हो जाएगा कि मेरा होना ज़रूरी है मेरा ये करना ज़रूरी है और क्योंकि of course the cap of it is Islamic this thing sense of ki you it is important religiously so that you become part of a larger religious module that is a way of giving a sense of agency to you एंड जिन औरतों के पास कोई एजेंसी नहीं है तो आप ऑल ऑफ अ सडन उनको बता दो कि आप एक बड़े मॉड्यूल का पार्ट हो तो उनको तो इम्पोर्टेंट फील होगा दैट इज व्हाट आई हैव लाइक अंडरस्टूड अंटिल नाउ कि जितनी भी फीमेल से मैंने बात करी है उनको ये सेंस होना कि हमारा इसमें रोल है या हम इम्पोर्टेंट है तो वो से फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू फॉर आवर कंट्री अदरवाइज इफ आई एम फीलिंग कि इंडिया के होने में इंडिया के नैरेटिव में या इंडिया के कहीं पे भी डेवलपमेंट में मेरा एक पार्ट है या मेरा 1% को भी कोई एजेंसी है सो आई फील वेरी हैप्पी एंड आई फील वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस तो वो सेम चीज़ हो जाती है कि आप एक लार्जर पिक्चर की उनको आइडेंटिफिकेशन दे दो। आप उनको बता दो कि इसमें आप इम्पोर्टेंट हो रहे हो और इसकी इसकी आपकी वजह से जो है ये चीज़ हो सकती है। तो जो इंसान कुछ भी नहीं कर रहा उसके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा ना कि मेरा एक रोल कहीं पे एस्टैब्लिश हो रहा है, मुझे एजेंसी मिल चाहे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है वो एजेंसी मेल की दी हुई ही है, Hmm. बट उनको फ़ील तो हो रहा है ना कि हमारे पास एजेंसी है। इट So इज़ there's अबाउट no, द इफेक्ट गिविंग देम। it's just the effect and the mind game rather than the impact or a future promise. Yeah. Because otherwise, if you look at the impact, until and unless they're not picking arms and ammunition, जब तक वो एक अटैक कैरी नहीं कर रही, लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं कर रही, उसके बिना आइडियोलॉजिकली वो स्टिल द अटैक इज विद मेल. वो अटैक फीमेल के पास नहीं है, बट आप सेंस दे रहे हो कि आपके पास है. You know, my again, what the deliverable still will matter, right? And I'm sorry मैं Yeah, आपके साथ डिबेट कर yeah. रहा हूँ इसके ऊपर because I want to Hmm, push you to try and understand what is the deliverable. At the end of it, for the male to pick up an arm और hmm. वेपन उठाने के लिए उसके पास एक उसको एक फाइनल डिलिवरेबल दिया जाता है कि अगर आप भाई तू मरेगा भी तो तेरे को ये मिलेगा, Yeah, yeah. ठीक है ना? तेरे फैमिली को ये मिल जाएगा, तेरे को ये मिल जाएगा. So there's a ground deliverable. What is the deliverable being promised to these women? Because at the end of it, see, there are now 2, 3 things. One, she's a Hmm, mother. बच्चे hmm, हैं उसके. hmm, Now, let's say a 35, 37-year-old woman goes and, does something and she dies. hmm, hmm, Now she has that in her mind कि मेरे बच्चे हैं वहाँ पर, मेरा हस्बैंड hmm, है, ये है, वो hmm, है. Which probably is hmm, not the case with the male because उसको पता है कि ये आके उसको देखेगा और ये इतने पैसे-पूसे मिल जाएँगे तो they'll be all right. hmm, hmm. I Is it the same case here? Are the deliverables to one, the family and their so-called future post-life sort of a situation? Uh, One, the post-life situation. Second is the agency in the larger module. Third, it's also driven by finances. Women. Yeah, for them as well. Yes. So it's multi-layered. It's ideological. It's financial. And it's also to think again. I'm repeating my terms. To think that your agency in the larger module is there. कि आप किसी बड़े चीज का part हो रहे हो.
Hmm. That makes sense, but I'm still not able to kind of grasp the fact that why would someone give up their life for a woman as well? I mean, that's a big thing, right? No, Usko just for the age. psychologically, if you try to impact someone and if you try to tell them that these, you have to first understand कि औरत किस स्टेज पे है जहाँ पे आप इम्पैक्ट कर रहे हो या आप उनके ब्रेन को पंक्चर कर रहे हो। एक फीमेल जो अदरवाइज कुछ भी नहीं करती, घर पे बैठी हुई है और कहीं ना कहीं डेली कॉन्वर्जेशंस अराउंड रिलीजन, कम्युनिटी, ये सारी चीजें हो रही हैं। इसमें Hmm. अगर आपने इस फीमेल को किसी और फीमेल के साथ बिठा लिया जो इस्लाम नहीं बोल रही, जो रेडिकलाइजेशन बोल रही हैं, और वो डेली आप उनके ब्रेन को पंक्चर कर रहे हो, एंड इट कैन हैपन विद अस एज वेल। अगर हम डेली एक इंसान के साथ बैठ रहे जो हमें बोल रहे कि ये चीज सही है, सही है, सही है, बहुत बढ़िया है, ऐसे रिपीटिशन में चल रहा है, तो ह्यूमन की साइकोलॉजी ऐसी है कि वो इम्पैक्ट होगी। यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉइंट जहाँ पे आप सोच रहे हो कि वाओ, इफ आई डू दिस एंड आई विल रीच दिस पॉइंट। मेरी रहते रहते, मतलब जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरा पार्ट इसमें है, और जब मैं नहीं हूँ तब मेरा पेडिस्टल हायर हो जाएगा। आई वुड नॉट बी अ लेसर मॉर्टल, आई विल बी अ हायर मॉर्टल बिकॉज आई डाइड विद दिस कॉज। So dying with the cause is something which is very impactful for the brain. कि आप किसी Quite a मोटिव के साथ रहे हो। quite a heavy ideological sort of a game, right? Yeah, it I is. mean, it's quite a heavy, what do you call, what do I say? It's quite a heavy shot in the dark sort of a situation. Yeah, and it has been there for years. Now, अब इसी में उनको ड्राइव करना फ्रॉम आइडियोलॉजी टू लॉजिस्टिकल सपोर्ट इज समथिंग व्हिच वुड टेक यू अ लॉट ऑफ effort into moving, transitioning them from one to let me another. ask you this. In a society which is keeping भैया लेडीज को अंदर रखना, ठीक है? Mm, mm, नाउ एक जो स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ ये जो रिक्रूटमेंट होता है इनका, टेररिस्ट का, छोटे-छोटे mm. टास्क दिए जाते हैं, पोस्टरबाजी करो, ये करो, वो करो। तुम एक काम करो, उसको पोस्टर को ना सेंटर से 3 बारी फोल्ड करना है। उसके बाद आपको Yeah, इस दैट्स हाउ इट्स डन, यू नो yeah. दीज़ टास्क्स आर गिवन आउट, तो इनके जो आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस अक्रॉस, इनके जो स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन होता है कि आप एक पहले छोटा टास्क करते हो, उसके बाद थोड़ा बड़ा वाला करते हो, थोड़ा बड़ा वाला करते हो, थोड़ा बड़ा वाला करते हो। नाउ इन अ सोसाइटी वेयर द वुमेन जो नॉर्मली अंदर रहती हैं, हाउ डज़ दिस एक्चुअली हैपन? पोस्टरबाजी का So, कुछ कुछ और है जो अभी रात को जाके पोस्टर-वोस्टर लगा के आ जाते हैं। yeah. Is there a separate this thing? Is there a separate rule of cause or rule of call कि ये लोग क्या करते हैं to test the women and their loyalty? That part I think I am not aware about कि loyalty कैसे females की test करते हैं। But the pattern here is कि जो जहाँ तक ये हमेशा था कि लड़की को घर के अंदर रखो, एक जो हुँ। concept था लड़की को घर के अंदर रखो, how did that ये कैसे transition हुआ कि अब लड़कियां घर के बाहर है? क्योंकि जो मैंने पहले भी बोला कि जितना हम लोग सोच रहे हैं हमारे पास नैरेटिव है, एआई है, It's the same with इंटेलिजेंस, them, same with them. इट्स हुँ। सेम थिंग विद देम। आपको क्यों लग रहा है कि हमारे तक एआई और टेक्नोलॉजी और सारी इंटेलिजेंस सोर्स गैदरिंग आ गई और उनके पास नहीं है? वो भी सेम दुनिया में रह रहे हैं एंड दे हैव एक्सेस टू सेम Yeah, स्ट्रक्चर्स। yeah. तो जब वो ये देख रहे हैं कि दुनिया इतनी आगे चल रही है कि जहाँ पे लड़कियों को भी लीडर्स बना रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उनकी इम्पोर्टेंस एस्टैब्लिश हो रही है, तो हम क्यों पीछे रहें? तो लड़कियों को जिनको घर के अंदर रखा गया था, लड़कियां घर के बाहर नहीं निकलती, अब वही लड़कियां घर के बाहर निकलेंगी, बट विद द प्राइमरी मोटिव ऑफ कि हम जब चाहेंगे तभी निकलेगी। अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स द पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर फंक्शनिंग थ्रू कि हम चाह रहे हैं आप अंदर बैठो, आप अंदर बैठ रहे हो, हम चाह रहे हैं अब आप बाहर आओ तो आप बाहर आ रहे हो। So it's them telling women what to do. And This will be same for, yeah, sorry, but this will be an interesting research to find out how are they testing their loyalty. yeah, yeah, it will be interesting to know because I have not touched that part yet. Loyalty, कैसे ये इनकी the one understanding I have for loyalty is again through their own networks. फीमेल अपनी ही नेटवर्क से टेस्ट होती है। सो फॉर एग्जाम्पल सादिया अजहर, राइट,
मसूद अजहर की सिस्टर हु स्टार्टेड दिस जमातुल मोमिनात। जमातुल मोमिनात किसी अनजाने ने नहीं शुरू किया। आप इसको नेपोटिज्म बोलिए, जो भी बोलिए, मसूद अजहर की बहन ने ही शुरू किया, राइट? सो मसूद अजहर अननोन फीमेल पे ट्रस्ट कर सकता है क्या? मसूद अजहर ने अपनी बहन पे ट्रस्ट किया टू स्टार्ट जमातुल मोमिनात। सो इट इज कमिंग फ्रॉम अ ट्रस्टेड नेटवर्क within which you don't probably need to test the loyalty. तो जमातुल मोमिनात उनकी सिस्टर ने शुरू किया। वो सिस्टर जिन्होंने बचपन से अपने भाई की प्रोसेसिंग कैसे चल रहा है, क्या होना है, कैसे लॉजिस्टिक सपोर्ट होते हैं, फाइनेंसेस कहाँ से सपोर्ट होते हैं, नेटवर्क्स हमारे कहाँ-कहाँ हैं, उन नेटवर्क्स की सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, सी इफ यू लुक एट इट मैथमेटिकली, मसूद अजहर उनकी सिस्टर, वो सिस्टर बचपन से विटनेस कर रही है क्या हो रहा है। मसूद अजहर के अपने नेटवर्क्स बने हुए हैं, उन्हीं नेटवर्क्स के मेल्स में जो फीमेल्स है वो सादिया अजहर एक्सप्लोर कर रही हैं। Are you understanding this? Get your own sister in trouble. Fantastic. Great plan. That is, but it is about the trusted network. I'm Your looking at trust. it as logical. This thing, terrorism has no logic. So It obviously it has no logic. But I'm saying when you talk about women and the women who are included in these structures, it comes from your trusted network. mm, अब जो उनके you know, नेटवर्क्स ऑलरेडी बने हुए होंगे, उन्हीं नेटवर्क्स में जो फीमेल्स होंगी वो सादिया अजहर एक्सप्लोर करेंगी। mm. Because this is something that we see हमारे देश में भी जो प्रोटेस्ट वोटेस्ट हुए, अब लड़के जाते हैं प्रोटेस्ट करने में तो जूते पड़ते हैं उनको। सबसे Yeah, बैकअप सीए में that entire thing was done by women, right? So there mm, was an ideological radicalization which was done for a particular cause. It was a limited mm, cause. mm, It's not full-fledged terrorist type radicalization, but it's a structured basic cause कि इसके अंदर इनको थोड़ा-सा radicalize करो इस लाइन में, so that they're not like anti-social, but they are working for us for this line of requirement. mm, But what mm, we mm. saw with this lady, ये जो डॉक्टर थी, क्या नाम है इसका? Shahina or whatever her name was. Yeah, She was a yeah. full-fledged, you know, terrorist and Mm, mm, planning to blow up shit around the place, ये वो सब कुछ. So there's a yeah. there's a very clear differentiation which has been made. This so that doctor has jumped Mm, into the practical aspect of it rather than the yeah, just a limited yeah. point ideological aspect, Mm. एंड right? So, सी जब जमातुल मोमिनात का रिक्रूटमेंट वगैरह भी शुरू हुआ था, हु वेर दे रिक्रूटिंग? वाइव्स ऑफ कमांडर्स, mm, वाइव्स ऑफ एक्स कमांडर्स, एंड देन इकोनॉमिकली वल्नरेबल वुमेन। वो तो तो दो समझ ही, में आता है easy. नहीं तो दो, That is व्हेन यू लुक एट इट, इट्स ओनली टू, आइदर इट्स फाइनेंशियल और इट्स आइडियोलॉजिकल। mm, तो वाइव्स ऑफ तुम्हारे कमांडर्स कमिंग तुम्हारे आर husband को मारा कमिंग है सबसेट ऑफ तुम्हारे आइडियोलॉजी, एंड बाकी इकोनॉमिकली वल्नरेबल। I mean they've killed your husband, आपके हस्बैंड को मारा है, उसके साथ टॉर्चर हुआ था, उसके साथ ये हुआ था, तो उसको हायर मोटिवेट करो. कॉज, नो नो, हायर कॉज, और उसी हायर कॉज को आप खुद अलाइन कर रहे हो कि उनकी Mm. शहादत को हम ज़ाया नहीं होने देंगे। Have you done some lastly I want to ask you, have you done some research on the span, मतलब एक जो रीच होती है भारत के अंदर इस टाइम पे, कितनी रीच आपको दिखती है इन चीजों की विद इन द फीमेल स्ट्रक्चर इन द कंट्री? I am actually still in the process of that. Because Just a earlier these, I'm not going to quote you to it, or I'm not going to hold you to it, but what do you think would be the reach of Jamaatul Mominat within this country? For example, like again, person, going back to the Delhi blast, एक लड़की थी ना, अमीन, आसिमा अमीन. आसिमा yeah. अमीन was a पाकिस्तानी गर्ल जो इंडिया में Mm, थी, भागी उसके बाद mm, यहाँ से जब वो mm, सिंदूर हुआ था. She ran from here mm, and mm, she was basically again connected to this whole group and connected yeah. to uh, Mm, the Masood Azhar's network. mm, mm. How far do you think this has gone through? This is actually काफ़ी अंदर तक तो है, बट ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि इनका आई होप यू आर अवेयर कि इनका एक सोशल मीडिया का भी एक Yeah, वर्टिकल है। या सो जो सोशल मीडिया का वर्टिकल है वो ज़्यादा चल रहा है एज़ कम्पेयर टू जमातुल मोमिनात, दैट इज़ नोन एज़ व्हाट, तुफ़ातुल मोमिनात। Atul.
हाँ, तो फातुल मोमिनात का जो है उसका रीच ज़्यादा है बिकॉज़ दे हैव स्टार्टेड डूइंग दिस ऑनलाइन जिहाद कोर्स वेयर या दे आर टीचिंग पीपल आई सो सीन जिहाद दैट। कोर्स में हाँ, सो जिहाद कोर्स में भी द पीपल दे आर टेकिंग इज़ दैट देयर एसोसिएशन इज़ लिमिटेड। मतलब आप उनको वहीं तक एसोसिएट करोगे जहाँ पर आपको पता है कि हम छोटे-छोटे टास्क जो है करा सकते हैं इनसे और उनकी एसोसिएशन वहीं तक है। जमातुल हुँ, मोमिनात में जो लेडीज़ है उनकी एसोसिएशन थोड़ा डीपर है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग देम इनटू द आइडियोलॉजी क्योंकि फीमेल्स यूजुअली आर नॉट सोशल मीडिया ड्रिवन कि एकदम से आप सोशल मीडिया पे उनको बताओ कि जिहादी कोर्स करना है। इट इज़ स्लाइटली टफ विद देम टू नेविगेट थ्रू दैट। तो जमातुल मोमिनात के स्ट्रक्चर्स काफ़ी डीपर है बट आई थिंक ऑफ कोर्स इट इज वो यहाँ पे इंडिया में डीप है बट प्रॉबली वही जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि इट इज नॉट दैट अब्रप्टली वन फाइन डे दिल डिसाइड कि वी हैव टू कम अप विद दिस इट इज गोइंग टू बी अ स्लो तो या या वॉर सॉर्ट ऑफ कि धीरे 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 वो बाहर आ रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग आई मस्ट से। एंड व्हेन आई लुक एट टेररिज्म वेरी क्लोजली। मैंने आप जैसे ऑफलाइन आपसे बात कर रहा था, मैं काफ़ी शोज़ भी हम्म। करता हूँ उसके ऊपर, इन या टेंडेंसीज़ एंड स्टफ लाइक दैट, इन्वेस्टिगेशंस जो चल रही होती हैं उसके ऊपर आई ट्राई एंड गिव माय हम्म। बिट्स। दिस वाज़ अ वेरी या वेरी यूनिक एंड न्यू एंगल। ये ऑल्दो नया नहीं है, बट इंडिया में पहली नहीं। बारी और तीसरी बारी या में दिख रहा है ये। इट्स हम्म। नॉट something which is unique to the structure The in thing India. is, the thing is, and this is also an academic loop I have realized, women peace and security structure को बहुत lightly लिया जाता है। Yeah. Precisely because thinking कि औरतों का peace building, security, conflict situation में कितना ही role होगा, that's what we assumed earlier, कि कितना Mm, ही role। But you have to understand, and I'm emphasizing on this, कि conflict में females का बहुत ज़्यादा role है, it might be invisible, but it's not negligible। ये दिख नहीं रहा आपको बट वो अंदर ही अंदर फैला हुआ है और मैंने पहले भी बोला क्योंकि स्टेट स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स वैक्यूम क्रिएट करते हैं और वुमेन मोबिलाइजेशन के लिए हमने क्या किया है। अगर पीस बिल्डिंग एंड सिक्योरिटी नैरेटिव्स की बात करें उसमें हमने औरत को कहाँ पे जगह दी हुई है आप बताइए मुझे। दी हुई है हमने बिकॉज आई कांट सी। सो व्हेन यू लीव दैट वैक्यूम अदर पीपल टेक इट। यू हैव टू अंडरस्टैंड सीट खाली छोड़ोगे तो कोई तो आके बैठ जाएगा ना। yeah. There was that तो Operation Ma that was launched, which gave very good results, as a matter of fact. But I think there has to be a we didn't follow up. We didn't follow up. वो एक, I don't know follow up or not. I'm not that aware of the ground, but I think we need to launch this thing of the younger Yeah, yeah. generation. हमारी, of course, we are probably a little older than the recruitable age sort of a thing. But the Yeah. 20s, early 20s, 17, 20, 25, under 25 girls, uh, Hmm. they are in that particular aspect जहाँ पर वो लोग they are vulnerable, right? Yeah. एक बार ही And you कोई also, एक एक बार ही कोई 30 क्रॉस कर जाता है, फिर उसको पकड़ना मुश्किल है। Because yeah, his yeah, ways yeah. of the world is set, unless and until एक बहुत बड़ा trauma होता है, people don't change Hmm. the ways of the world, their Hmm. views of Hmm. the world. बहुत कम चेंज Hmm. होते हैं। Hmm. So I guess uh, 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 a younger, more approachable, younger process would be required. Yeah, and I think the important part इसमें ये है कि conflict studies में and Mm, this is also one of the important parts is कि conflict studies या conflict regions में जो भी females होती है ना they are by default well equipped to deal with it of course। mm, तो जो फीमेल्स कॉन्फ्लिक्ट से आती हैं उनका मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड हाउ टू नेविगेट इट इज ऑफ कोर्स बेटर देन अ वुमन हु इज नॉट कमिंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट। तो उसी चीज पे हम मतलब वी कैन सॉर्ट ऑफ दैट वुड बी एन इम्पॉर्टेंट पॉइंटर टू स्टार्ट विद कि जिन फीमेल्स को उस चीज का अंडरस्टैंडिंग है उन्हीं की अंडरस्टैंडिंग को हम यूज करें क्योंकि उनको लोकल अपना जो उनका भी अपना नेटवर्क और नेविगेशन टेक्निक्स है। व्हाई नॉट that's it. यूज दैट। And I think it's also important to create a vulnerability map. या आप किस तरह या से किस किस एक सोसाइटी है आपकी, उसमें वल्नरेबिलिटी सेक्शन कौन-सा है? सम फैमिली जिसके अंदर से कोई एक टेररिस्ट होके गया है, दैट फैमिली या हैज़ अ हायर वल्नरेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेडिकलाइज्ड रादर दैन अ फैमिली दैट्स अ फार्मर जिसका कोई लेना-देना नहीं है इस चीज़ से। मतलब who's personally not been impacted by it, और किसी उसका फैमिली मेंबर नहीं फँसा है इसके अंदर।
So Hmm. there is that vulnerability charter would also be very, very important. Um, Yeah. Samira ji, thank you so much. This was quite Thank you. educational, I must say. And uh, this let this not be the first of the last. Let this be the first of many discussions that we have on the platform. Definitely. Yeah. It's important to get the message out. Yeah. And आजकल सॉरी टू से कोई पढ़ता नहीं है, तो Hmm. सुनते हैं लोग, you know. Yeah. So, Yeah. uh, and that's the reason why I wanted to connect and talk to you about this. So thank you so much for this. Thank you. Uh, Thank you so much for inviting me. Pleasure. To the audience, my request is please think about this. Give us your comments, give us your thoughts. It's a very important subject. Isko, I will try and get her back and readdress it in different angles, as in when probably she does some more study or something more comes across. We will try and do that. But tab tak, please like, subscribe, and support the channel. Namaskar. Thank you.